गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी, जेई, बीपीएससी, एई और डीडीए, जेई का भी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो आप अपना तैयारी मस्त ज़बरदस्त करिए। हम यहाँ पे आपको एसएससी जेई का यूआईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। ये जो सेशन है बीएमसी में हम टिम्बर चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बस आप हमें 5 मिनट दीजिए, ओनली 5 मिनट दीजिए। ओके दोस्तों, इससे ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। सो दोस्तों, और यहाँ पे जो भी आप सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो एज पर मेरी इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो आप टेंशन ना लीजिए कि मैं कुछ आपको अगले कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको साइट एक्सपीरियंस के बारे में बताते जाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे प्लस कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर मस्त साइट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपना एकदम माइंड शांत से, यानी पीसफुल माइंड से आप क्वेश्चन रीड करिएगा। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर के सीरीज में? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कोर फाइबर्स? देखिए, कोर फाइबर्स हम किसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए ना। वो कोको नट, यानी कोकोनट की जो छिलका होता है, छिलका होता है उसको हम कोर फाइबर बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो हम ऑप्शन देखते हैं। रेजिस्टेंस टू डायनेमिक लोडिंग, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है, ये रेजिस्टेंस टू डायनेमिक लोडिंग है, तो ये इसका प्रॉपर्टी नहीं है। इज टू कैरी, यानी जो फाइबर है, नारियल का छिलका है, उसे इजीली कैरी कर सकते हैं। इलास्टिसिटी भी होता है, लॉन्ग सर्विस स्पान होता है। इसमें क्या होता है पता है आपको, यानी केमिकल मिक्स करके आप लॉन्ग स्पान कर सकते हैं। तो दोस्तों, 5 मिनट में से लगता है जस्ट 2 मिनट हुआ है। तो देखिए, हम आपको शॉर्ट नोट्स की दुनिया में लेके चलते हैं। शॉर्ट नोट्स या आप माइक्रो नोट्स बना सकते हैं एज पर योर चॉइस। देखिए, कोर फाइबर जो कोकोनट हस्क से मिलता है, हस्क मतलब छिलका। ओके, ये एक नेचुरल फाइबर है जिसका यूज कंस्ट्रक्शन में, इरोजन कंट्रोल में, मटेरियल बनाने में यूज होता है। और उसके साथ साथ आपको जो भी है ना स्केप फोल्डिंग, जैसे बम्बू का स्केप फोल्डिंग बनाओगे ना, तो उसको बांधने के लिए भी नारियल का रस्सी का ही यूज करते हैं। देखिए, ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ कोर फाइबर, यानी रेजिस्टेंस टू डायनेमिक लोडिंग। यस बॉस, कोर की कुशनिंग नेचर इसको शॉक्स और वाइब्रेशन
को ऑब्जर्व करने लायक बनाता है। कुशन मीन्स जिसको तकिया बोलते हैं दोस्तों। हम आपको मस्त इमेज दिखाएंगे, आप टेंशन ना लो। इलास्टिसिटी इतना ज़्यादा नहीं होती है जैसे रबर में होती है, बट मॉडरेट इलास्टिसिटी होती है। लॉन्ग सर्विस स्पान, कोर बायोडिग्रेडेबल है पर प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद लॉन्ग लास्टिक भी होती है, स्पेशली इन जियो टेक्सटाइल में यूज होती है। इज टू कैरी, हम कैरी भी कर सकते हैं। ओके, ये तो थोड़ा बकवास ऑप्शन है। कोर बल्कि होता है और मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है, इसलिए कैरी करना इजी नहीं होता है। बट एज पर मेडीजी बुक और एसएससी जेई के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। ये आपका फैकल्टी बीएमसी वाले फैकल्टी है। ओके, ये क्या है? नारियल का छिलका है। नारियल छिलका है ये। ओके, ये आप तो देख ही रहे हैं ना, कोकोनट है ये। तो कोर फाइबर पीवाईक्विनोट है प्रॉपर्टी। तो मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में भी बता देता हूँ, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। कोर फाइबर प्रॉपर्टीज, यानी कोर फाइबर प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट है उस ये स्ट्रेंथ भी इसमें मिलता है। दूसरा में देखिए ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा रहता है। सी ऑप्शन में देखिए इलास्टिसिटी भी उतना नहीं रहता है, बट मॉडरेट रहता है, काम चलाने लायक रहता है। फोर्थ देखिए ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी वाटर ऑब्जॉर्ब भी करता है ये। ओके, फिफ्थ देखिए बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबिलिटी भी इसमें है। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। ओके, और सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस, इतना प्रॉपर्टी पाया जाता है। आई होप दोस्तों कि आपका जो भी है वॉचिंग मिनट 5 मिनट नहीं हुआ है, अप्रॉक्स और 4 मिनट होने वाला है। तो प्लीज़ 1 मिनट और आप रुक जाइए, फिर आपको मस्त मज़ा आने वाला है। कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर सहित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए। जब भी आप क्वेश्चन रीड करिएगा तो बहुत ध्यान से रीड करिएगा, क्योंकि आपको एसएससी जेई में सिलेक्शन लेना है। इसलिए थोड़ा आप जो भी है अपने माइंड को कंट्रोल कर लीजिए, इधर उधर मत भटकाइए। अगर सिलेक्शन होने के बाद जिधर मर्जी होगा उधर भटकाइएगा, जितना मर्जी होगा उतना। ओके, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पार्टिकल ऑफ वुड other ligno-cellulose material, which are agglomerated form and pressed together using an organic bender together in presence of heat, pressure और moisture। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पार्टिकल्स बोर्ड है। ओके, पार्टिकल बोर्ड्स में और ब्लॉक बोर्ड में, प्लाई बोर्ड में, फाइबर बोर्ड में क्या होता है, तो चलिए हम आपको शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं आपको। ओके, देखिए ये रहा आपका शॉर्ट नोट। दोस्तों आई होप कि आपका 5 मिनट होने वाला है, तो प्लीज़ आप ये शॉर्ट नोट्स आप एक बार
रीड कर लो और या मेरे साथ समझ लो, मस्त मज़ा आने वाला है। अगर ये समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में इमोजी ड्रॉप कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हैं। देखिए, पार्टिकल बोर्ड इज मेड फ्रॉम वुड चिप, sawdust, or other wood particles that are mixed with resin. Resin means binder होता है, okay, and then pressed under heat and pressure to form flat sheet. It is a common engineered wood product used in furniture and interior application. देखिए, ये ब्लॉक बोर्ड क्या होता है? ब्लॉक बोर्ड हैज वुडन स्ट्रिप बिटवीन veneer। प्लाईवुड क्या होता है? हैज क्रॉस लेमिनेट veneer होता है। फाइबर बोर्ड क्या होता है? यूज फाइबर नॉट पार्टिकल एंड इज डेंसर लाइक एमडीएफ। एमडीएफ का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। सो व्हेन यू सी पार्टिकल्स प्लस बाइंडर प्लस हीट या प्रेशर, थिंक पार्टिकल्स बोर्ड। देखिए, शॉर्ट नोट्स में आप लिखिएगा जो भी है पार्टिकल बोर्ड के लिए। इसमें आप रेजिन लिख सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल लैंग्वेज में पूछेगा चाहे इंटरव्यू में या कुछ में, तो आप रेजिन बोलिएगा तो आपका जो भी है सामने वाले ज़्यादा अटेंशन होके सुनेंगे। जिसके बाद हीट या प्रेशर दोनों में से एक बोल सकते हैं। ओके, सो दोस्तों चलिए हम आपको मस्त इमोजी दिखाते हैं। ये रही पार्टिकल्स बोर्ड एक्सप्लेन। ये देखिए मस्त पार्टिकल्स बोर्ड। तो आप अभी जस्ट देखे हैं, इसमें रेजिन प्लस प्रेशर या हीट अगर देते हैं तो फिर कौन सी बोर्ड तैयार होता है? पार्टिकल्स बोर्ड। और भी कंटेंट है तो आप हमें कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन सी कंटेंट इसमें दिया जाता है। ओके दोस्तों, वुड पार्टिकल्स प्लस रेजिन प्लस प्रेशर, ये देखिए बन गया आपका। ये क्या है? पार्टिकल बोर्ड। ओके, दी परफेक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। देखते हैं कितना मस्त है, ज़बरदस्त है। दोस्त, आपका 5 मिनट कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज़ आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इमोजी ड्रॉप कर दीजिए, आप अपने मूड और जोश जलवा के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको एसएससी जेई में सिलेक्शन लेना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप ये मत बोलो कि हम गेट करेंगे या इंजीनियरिंग सर्विसेज करेंगे। जो भी करिए लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कोई सा भी है आईएएस कोड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और काम भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। डिफेक्ट्स ड्यू टू फंजाई occur when the moisture content of the timber, ये 20% है। देखिए, अगर मॉइस्चर 20% हो जाता है ना, तो क्या होता है कि जो टिम्बर है आपका, वो डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए हम इसको शॉर्ट नोट के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, फंगल अटैक इन टिम्बर स्टार्ट व्हेन मॉइस्चर कंटेंट ग्रेटर देन 25%। एज पर एसएससी जेई और मेडी जी के बुक के अकॉर्डिंग ये 20% है, तो हमें एसएससी जेई के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो उसके लिए सॉरी मेरे दोस्त, आपको 20% करेक्ट आंसर है। दिस मच मॉइस्चर क्रिएट ए डैम्प environment, perfect party spot for fungi।
below 20 to 22 wood is generally safe from fungal decay. So remember boss, above 25% danger zone for fungi. देखिए 20% जो होता है वो सेफ जोन में रहता है, बट स्टार्ट हो जाता है डिके करना। 25 है तो ये डेंजर जोन में आप आ गए, डेंजर जोन में आ गए। इसमें फंजाई लगना ही लगना है। और जिसके बाद आपको एक चीज़ और ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये जो टर्माइट ट्रीटमेंट है, टर्माइट ट्रीटमेंट अगर साइट पे जाओगे ना तो ये ट्रीटमेंट सुनने को आपको मिलेगा। ओके, चाहे आप फाउंडेशन करोगे उसमें भी ये ट्रीटमेंट होता है। तो ये यहाँ पे लकड़ी की बात हो रही है, वुड की बात हो रही है, टिम्बर की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए, फंगस अटैक, मॉइस्चर कंटेंट 20%। तो ये क्या हो जाता है, डेंजर, सॉरी दोस्तों, ये क्या होता है, डेंजर जोन में आ जाता है। ओके, ये टिम्बर इन ट्रबल, ये देखिए इसमें क्या लग गया है, ये फंजाई आ गया है, यानी फंजाई पनप गया है। फंजाई भी बोल सकते हैं इसको, एलगी भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि जो वुड है, जो भी आपकी लकड़ियाँ है वो डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी डिफेक्ट स्टार्ट नहीं, ये हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट दिखा रहा है ग्रेटर देन 25% में आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगा। हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, जिसके बाद आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये पीपीटी और प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मस्त ज़बरदस्त कंटेंट लेके आ रहे हैं, ताकि आपका जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए विथ लॉजिक। ओके, प्लस साइट एक्सपीरियंस के साथ भी। अगर आप साइट पे भी जाओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट जो बोलिए, ये इमोजी मस्त ज़बरदस्त है एसएससी जेई के लिए। सो दोस्तों, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है ना तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ क्या है नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट का भी नाम बताओगे कि हम इसको क्या बोलते हैं। ओके, और ये क्या है, ये तो सबको पता है कि ये एरर आ रहा है, यानी एरर का मतलब है कि कोई ना कोई डिफेक्ट जनरेट हो चुका है, इसलिए वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, अगर आप कहीं पे ट्रैवल या रास्ते में देखे होंगे कि वुडन पे इस टाइप का लगा होगा, तो आप वहाँ पे किसी को बोल सकते हैं कि भाई इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ग्रेटर देन 25% हो गया है, सो अब ये अनसेफ है, अनसेफ है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपका ये 5 मिनट प्लस हो गया है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। विदाउट टाइम का आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, चाहे आप यहाँ दीजिए टाइम या कहीं और दीजिए, देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मस्त ज़बरदस्त कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर का सीरीज। और ये अब मत सोचिएगा कि सिर्फ एसएससी जेई के लिए है, ये एसएससी जेई, बीपीएससी, एई,
प्लस डीडीए का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, तो उसके जेई के लिए भी है, और बाकी जो भी है पीएसयू और ऑल स्टेट के लिए है। क्योंकि देखिए, आप एक इंजीनियर बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होना चाहिए जो आईएएस कोड है वो हर एग्जाम के लिए सेम होता है। ऐसा तो है ही नहीं कि बीपीएससी वाला अलग आईएएस कोड यूज करेगा, पीएसयू वाला अलग आईएएस कोड यूज करेगा, और डीडीए वाला अलग आईएएस कोड यूज करेगा। सो ऑल एग्जाम जितना भी है टेक्निकल यानी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसमें सेम कॉन्सेप्ट रहता है, सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है, बट उसका लैंग्वेज ना चेंज रहता है, बाकी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपके पास कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, मीन्स लैंग्वेज डिफ़िकल्ट कर दे, आपको समझने में ईजी होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन समझ लोगे तो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप सिलेक्शन ले लोगे, चाहे वो एग्ज़ाम हॉल में हो या इंटरव्यू में हो, दोनों जगह आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए। डॉट डॉट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ प्लाईवुड प्लाईवुड बोर्ड। देखिए, प्लाईज लेंथ, नंबर ऑफ प्लाईज लेयर, फाइल एरिया, फाइल विड्थ। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, नंबर ऑफ प्लाईज लेयर। देखिए, यहाँ पे मैं मस्त आपको इमोजी के साथ भी बता दिया हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी जितना भी लेयर आप देते रहेंगे ना, उतना क्या है ना कि इसका जो ये जो थिकनेस है, यानी ये थिकनेस इंक्रीज होते रहेगा, यानी थिकनेस इंक्रीज होगा। तो चलिए हम आपको शॉर्ट नोट के थ्रू समझाते हैं, मस्त कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, plywood is made by stacking thin layer of wood veneer called plies. Plywood is made by stacking thin layer of wood veneer called plies, okay, one over the other and bonding them with adhesive. Each layer add thickness, यानी देखिए फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, यानी सबको अगर हम ए, जो भी करेंगे वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री में 90 डिग्री के एंगल होना चाहिए, ओके। सो मोर लेयर मोर थिकनेस, सपोज each layer is 1.5 mm थिक, देन थ्री लेयर का 45 एंड 4.5 mm थिक प्लाईवुड हो जाएगा। अगर 5 लेयर रहेगा तो 7.5 थिक प्लाईवुड हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हेंस थिकनेस ऑफ प्लाईवुड इक्वल टू नंबर ऑफ प्लाईज। प्लाईज मीन्स वही है स्लाइस ऑफ वीनियर या वुड भी बोल सकते हैं, इनटू थिकनेस ऑफ ईच प्लाई। सो नंबर ऑफ प्लाई लेयर डिसाइड द फाइनल थिकनेस। अदर ऑप्शन लाइक एरियाज विथ लेंथ आर इरिलीवेंट है। देखिए, यहाँ पे मस्त इमोजी हम आपके लिए बना के लेके आए हैं। थिकनेस ऑफ प्लाईवुड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेयर। देखिए, ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकंड लेयर हो गया, सॉरी, ये थर्ड लेयर हो गया। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हो सकता है कि इमेज से आपका पिक्चर क्लियर ना हो। यहाँ पे भी ये दिखा रहा है, ये देखिए जो एरो दिख रहा है, तो प्लीज़ आप इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं, यानी थिकनेस ऑफ प्लाईवुड इक्वल टू नंबर ऑफ लेयर्स। ये क्या है, वुडन वुड या वीनियर की लेयर, क्योंकि जो प्लाईज होता है
वो थिन होता है, मीन्स पतला होता है, जिससे विनियर होता है वैसे ये भी होता है। लेकिन जो भी आप लेयर बनाओगे, ओके, वो 90 डिग्री पे बनाओगे, यानी जितना भी है लोड, यानी जितना इधर लोड वेयरिंग करेगा उतना इधर भी लोड वेयर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर आप ये हॉरिजॉन्टल दे रहे हो और इधर आप वर्टिकल दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो लोड वेयरिंग कैपेसिटी है, लोड वेयरिंग कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए 90 डिग्री में आपको बनना चाहिए। 90 डिग्री किसको बोलते हैं, तो गुनिया को बोलते हैं, गुनिया में होना चाहिए। होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, और ये क्वेश्चन को प्लीज आप ध्यान से पढ़िए क्या पूछा गया है। टिम्बर कैन मेड timber can be treated to make it fire resistant by which of the following process। देखिए सीजनिंग प्रोसेस से तो हम स्ट्रेंथ देते हैं, प्लस वेरिएबल बनाते हैं, ओके। अप्लाई केरोसिन ऑयल इनटू टिम्बर, इसका हम शॉर्ट नोट्स में आपको समझा देंगे डिटेल में। कोटिंग विथ पेंट, ये प्रोटेक्ट करते हैं हम किससे, तो बैड वेदर से। और शॉकिंग, शॉकिंग इट अमोनिया सल्फेट। देखिए अमोनिया सल्फेट क्या होता है, यानी फायर का दुश्मन, फायर का दुश्मन होता है, ओके। कौन होता है, तो अमोनिया, अमोनियम सल्फेट। चलिए हम शॉर्ट नोट्स की दुनिया में लेके चलते हैं, आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ओके। प्लीज आप लोग ना लेक्चर पे बने रहिए, क्योंकि देखिए आपको सिलेक्शन लेना है और ये टेक्निकल चीजें हैं। आप जितना सोच रहे हो उतना इजी नहीं है, समझने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है हमें एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप हमारा लैंग्वेज इतना जल्दी नहीं पकड़ पाओगे। उसके लिए आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, या 10 से 15 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप हमारी लैंग्वेज को पकड़ पाओगे। नहीं तो 2 मिनट में क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। सीजनिंग एंड कोटिंग हेल्प इन ड्यूरेबिलिटी एंड मॉइस्चर resistance, okay, but to make timber fire resistant we use chemical treatment like ammonia sulfate. It reduce combustibility, combustibility, देखिए combustibility, एग्जाम में ये लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, ओके दोस्तों। रिमेंबर, बाय प्रोमोटिंग चेयरिंग इंस्टिंक्ट ऑफ फ्लेमिंग, फायर का दुश्मन अमोनियम सल्फेट। तो आप अपने शॉर्ट्स नोट्स में ये इतना मेंशन कर सकते हो कि फायर का दुश्मन कौन है, तो अमोनियम सल्फेट है। क्योंकि इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट थे, तो आप समझ ही जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंस बाय सीजनिंग, सीजनिंग से क्या हम देते हैं, यानी इससे हम स्ट्रेंथ देते हैं, मॉइस्चर प्रोटेक्ट करते हैं, यानी मॉइस्चर से बचाते हैं, और जो ड्यूरेबिलिटी है, मोर
ड्यूरेबल बनाते हैं। ओके, ये रीसो रिसोर्ट ऑयल से क्या बनाते हैं, आप हमें कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आपको कॉलेज में बहुत अच्छे तरह से समझाया जाता है। ये तार पेंट है, इसको भी ना हम वुडन को मॉइस्चर से बचाते हैं। ओके, अमोनियम सल्फेट क्या है, ये रियल हीरो है, ये रियल हीरो ऑफ फायर, फायर का रियल हीरो है कि क्योंकि यही है जो रोक सकता है, यानी आपका दुश्मन, आपका दुश्मन, दुश्मन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। अमोनियम, अमोनियम सल्फेट है। दोस्त, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक एक चीज और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हम भी उतना आपको डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, कुछ न कुछ मिस हो जाएगा। अगर कुछ लग रहा है कि हम मिस कर दिए हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए कितना टेढ़ा है, यानी बेंड हो गया है। तो हम इसको बेंड हो गया है, तो इसको इजी और सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, आप हमें अपना थॉट्स भी कमेंट करके बता सकते हो। ओके, which of the following defects in timber occurs due to faulty method of seasoning timber। देखिए, ये वेट मेथड क्या है, आप हमें बताओगे, ठीक है। डिफेक्ट बोल रहे हैं ना, तो ये देखिए, जो वेट रॉट इन टिम्बर इज कॉज बाय फंजाई, इसमें भी फंजाई लगता है। हनी कुम, यानी जो जैसे कंक्रीट में आप देखे होंगे, सेम लकड़ी में भी ऐसे ही होता है। ये सेक्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक होता है वुडन में, यानी नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी बताऊंगा ये बर्ल क्या है, आप हमें बताओगे। इससे क्या होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ होता है, और ये जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम शॉर्ट नोट्स की दुनिया में चलते हैं और अच्छी तरह से आपको डॉट क्लियर करते हैं। सीजनिंग टिम्बर इज लाइक ड्राइंग यू वेट क्लॉथ, यानी भीगे हुए कपड़ा को हम सुखा देते हैं, मतलब सीजनिंग करते हैं। अगर थोड़ा पेशेंस नहीं रखा तो गर्म हवा से कपड़ा फट सकती है। ओके, honeycomb is defects look like internal crack या cavities, जैसे अंदर में लकड़ी का दिल टूट गया हो। ये देखिए कितना मस्त समझाया है यार। And it happened when timber is seasoned too fast, especially in kiln. The outer surface dry quickly, but अंदर का moisture भाग नहीं पाता है, leading to stress and cracking। अगर ऑप्शन देखते हैं, burn, it is a natural defect like a knotty growth, faulty seasoning नहीं होता है, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये abnormal growth of trees है, यानी abnormal, normal growth of trees है। ये क्यों होता है, ड्यू टू
ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन। ओके। ऑप्शन बी देखते हैं, वेट रॉट, ये मॉइस्चर अटैक से होता है, नॉट ड्यू टू सीजनिंग। तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा ध्यान से। सेक्स क्या है? दीज आर करेक्ट ड्यू टू ग्रोथ स्ट्रेट, नॉट सीजनिंग एडर। सो दोस्तों, आई होप कि आपका सारे ऑप्शन का आंसर मिल गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उससे पहले इसका दुख दर्द हम जान लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो क्रैक है वो क्रैक क्यों हुआ है, मैं अभी जस्ट यानी फॉल्टी सीजनिंग, क्रैक टिम्बर, फॉल्टी सीजनिंग। ओके। ये जो क्रैक हो गया है उसमें जो आप हनीकॉम्ब का नाम सुने होंगे, वो क्या है, ये देखिए, ये क्रैक 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 हो गया है, ये हो गया है। और इसको जो श्रिंक भी हो जाएगा, तो श्रिंक और शेक में क्या डिफरेंस है आप हमें बताओगे? लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक होता है शेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.77 आप रीड करिए। देखिए, विच टाइप ऑफ ट्रीज ग्रोथ इनवर्ड एंड fibrous mass। देखिए इसमें ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप हमें बताइए कि इसका क्या है। देखिए इनवर्ड जो ग्रोथ होता है वो इंडिगोजीनियस, इंडोजीनियस, जीनियस ट्रीज होता है। ये देखिए मैं बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट आंसर में चलते हैं। ये रहे। अच्छा, क्या देखिए, इंडोजीनियस ट्रीज लाइक बम्बू, टेन, पाम। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ग्रो इनवर्ड मीन्स डायरेक्ट ऊपर जाता है। ओके। एग्जाम्पल, बाय एडिंग न्यू टिश्यू इन द inner region in their longitudinal section, you can see fibrous mass, unlike exogenous tree where growth rings are seen due to outwards growth. Example, bamboo, date palm, coconut। तो देखिए जो ये होता है ना, ये इंडोजीनियस होता है, ये डायरेक्ट ऊपर होता है। और जो एक्सोजीनियस होता है ये ऐसे ऐसे कर होता है, ये देखिए। और ये फैलते जाएगा, ऐसे 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 फैलते जाएगा। एक्सोजीनियस हो गया ये इंडिगो हो गया, डायरेक्ट फ्लाई करता है। इंडोजीनियस। ओके दोस्तों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आपको मस्त इमोजी दिखाते हैं। ये देखिए, ये कौन सी ट्री है? पाम ट्री है। ओके, यहाँ पे ये क्या है? ये बम्बू है। इस ट्री को हम क्या बोलते हैं? पाम बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में एक इमोजी कमेंट कर दो, अगर कुछ नहीं लिखने का मन कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
और रीड करिए पीसफुल माइंड से, ताकि आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाए। क्योंकि आप लोग पहले से ही पढ़ लिए हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं, कोचिंग में भी पढ़े हैं, शॉर्ट नोट्स में भी पढ़े हैं, बुक में भी पढ़े हैं। आपका जो भी है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी गौर है, वो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, इमेज के थ्रू भी, शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी। तो आप टेंशन ना लो। विच प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर मेक इट रेजिस्टेंस टू corrosion एंड रस्ट। देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर मेक्स इट रेजिस्टेंस टू corrosion एंड रस्ट। इसका विच प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर मेक्स इट रेजिस्टेंस टू corrosion एंड रस्ट। देखिए, ये जो corrosion और रस्ट जो लगता है ना, ये corrosion एंड जो रस्ट लगता है वो मेटेलिक पे लगता है, मेटेलिक कंपोजिशन पे लगता है, कंपोजिशन पे लगता है। ओके। और हमारे चैप्टर का जो ना, और ये यहाँ पे पूछा है टिम्बर। ओके। तो ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक कंपोजिशन है। ओके दोस्तों, सो करेक्ट आंसर इज ये ये लो डेंसिटी, हाई मॉइस्चर ऑब्जॉर्प्शन, हाई स्ट्रेंथ। तो चलिए हम आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझाते हैं, मस्त और जबरदस्त तरीके से। बॉस, फ्रोजन और रस्ट तो मेटेलिक चीजों का झमेला होता है। टिम्बर इज नॉन मेटेलिक, मतलब ना आयरन ना स्टील, तो रस्ट आएगा इस बात का। ओके। ऑप्शन ए हम देखते हैं, नॉन मेटेलिक कंपोजिशन, यानी 100% सही बात है। टिम्बर इज वुड, नो मेटेलिक, नो रस्ट। ऑप्शन बी, लो डेंसिटी, इसका रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी, हाई मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, हाई मॉइस्चर तो रस्ट का दोस्त होता है, गलत हो गई। ऑप्शन डी, हाई स्ट्रेंथ, ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, रस्ट से कोई संबंध नहीं है। टेक अवे, रस्ट इज एन enemy ऑफ मेटल्स, नॉट ऑफ वुड। टिम्बर survives because it is not even in the battlefield। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मस्त इमोजी है, वाई टिम्बर डजंट रस्ट। इसको हम बताएं कि टिम्बर क्या है। टिम्बर ये नॉन मेटेलिक है, मेटेलिक है इसलिए नो रस्ट, नो रस्ट, नो corrosion। ओके। ये देखिए, ये उनकी बात हो रही है, ये क्या है, नॉन मेटेलिक है। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। Which of the following indicates a preliminary stage of dead knot, where the fiber of knot are not firmly held in the surrounding wood। देखिए, एक ये लकड़ी है, यहाँ पे ये जो नॉट हो गया, यानी इसको नॉट इसलिए बोलते हैं, ये क्या होता है, ये डेड हो जाता है। ओके। जिस मान लीजिए कि
ये ट्रीज का यानी पेड़ का इसका घाव बोल सकते हैं, घाव। ओके। इससे क्या होता है ना कि जो भी है ट्रीज ग्रोथ अब नॉर्मल हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है। ओके। तो इसमें देखिए, फिर से क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए प्रीलिमिनरी मीन्स पीढ़ी। ये सीबीटी वन की बात कर रहा है। यानी सीबीटी वन में क्या होता है, टिम्बर के साथ स्टेज ऑफ डेड नॉट where the fiber of knot are not firmly held in the surrounding of wood। ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, लूज नॉट। ओके। चलिए हम सारे के सारा नॉट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, शॉर्ट नॉट्स के साथ, और आपको भी बहुत मजा आने वाला है। देखिए टाइट नॉट्स क्या बोल रहा है। फाइबर आर फर्मली हेड नॉट द करेक्ट स्टेज ऑफ decay, dead knot fully decayed and detached, इट इज द फाइनल स्टेज। लूज नॉट बॉस ये होता है वार्निंग कि ये बन रहा है, तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का आप प्रोसेस हमें कमेंट करके बता सकते हो। दिस इज द early stage where the knot is not at fully detached but is already loose and not properly held by surrounding timber fiber। Round knot just is safe, not related to harmless decay। ये यहाँ पे देखिए, ये नॉट्स है और इसको हम बोलेंगे लूज नॉट। ओके। और इसे हम ठीक है डेड नॉट्स बोलेंगे। लूज नॉट्स स्टार्ट ऑफ डेड नॉट, यानी लूज नॉट है वो धीरे धीरे डेड हो जाता है। दैट इज एसएससी में रिपीट होगा बॉस, टिम्बर डिफेक्ट्स एसएससी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज दोबारा लाइक मत करिएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन डिलीट करिए। 3.80 आप पढ़िए क्वेश्चन पीसफुल माइंड से। लेमिनेटेड वुड ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर सॉलिड वुड, which of the following is not an advantage of laminate wood। देखिए स्ट्रक्चर कैन बी डिजाइन विच laminate wood based on the required strength, and low grade wood can be purchased according। The laminate wood has several disadvantages compared to solid wood, such as the low strength and durability, low strength and durability। So correct option is A. It can be used in fabricate large members that are impossible to make from solid। ये भी correct है, not an advantage ये पूछ रहा है। तो हमें क्या बताना है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन लैंग्वेज। इंडिविजुअल बोर्ड्स which are used in laminate wood due to their relative thickness can be properly dried without shaking, cracking, and defects such as knot can be removed।
ओके। और नेक्स्ट करते हैं, सिंस लेमिनेट वुड इज ग्लू। ग्लू मीन्स क्या होता है, चिपकाना, चिपकना। वुड ओनली द लार्ज dimension can be used which increase the amount of waste। ऐसा नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे से भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से तो ही हम ग्लू को लगाएंगे। चलिए दोस्तों हम शॉर्ट नोट्स रीड करते हैं। स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर कैन बी डिजाइन विथ लेमिनेट वुड based on the required strength, and a low grade wood can be positioning according। एडवांटेज देखिए, टू, लेमिनेट वुड अलाउ selective placement of wood based on strength। Okay, option B देखिए, it can be used to fabricate large member that are impossible to made from solid wood। ये भी सही है। इसका एडवांटेज देखिए, two large beam likely glulam are made using laminate wood which is not possible from single solid logs। C, individual wood can be properly dried and defects such as knot can be removed। Advantage two, thin laminate can be dried and defects removed before laminate। Okay. D, देखिए, since laminate wood is glued, wood of the only large dimension can be used, which is increase the amount of waste, no, not an advantage। This is incorrect because laminate would actually allow usage of smaller pieces and reduce waste। ये देखिए, लेमिनेट वुड का सच नॉट एन एडवांटेज। तो मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको बता दिया हूँ, तो वो क्लियर हो गया होगा डाउट आपका। ये क्वेश्चन आप रीड करिए, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Timber which are slow and difficult to season, free from defects, are classified as based upon their behavior to cracking and splitting during normal air seasoning। देखिए, रिफैक्ट्री का मतलब होता है, रिफैक्ट्री का मतलब होता है क्रैकिंग। ओके, जैसे हाई रिफैक्ट्री तो हाई क्रैकिंग होगा, लो रिफैक्ट्री लो क्रैकिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप हमें बताइए। बिहेवियर क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग विथ नॉर्मल सीजनिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप हमें कमेंट करके बताओगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन मुझे करेक्ट। चलिए हम शॉर्ट नोट से थ्रू समझते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट देखिए, ये रही आपकी वुड। रिफैक्टिवनेस रेफर टू टिम्बर रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग स्प्लिटिंग ड्यूरिंग सीजनिंग। ओके, स्पेशली एयर सीजनिंग के लिए बात कर रहे हैं। रिफैक्टिवनेस रेफर टू टिम्बर्स seasoning to cracking and splitting during sizzling, especially air seasoning। High refractory यानी high resistance to drying। Okay, difficult to sizzling, low refractory, easy to season, less cracking। Okay, जो टिम्बर ढंग से सीजन नहीं होती है, डिफेक्ट फ्री नहीं होती है, उसको रिफैक्ट्री बोलते हैं, यानी प्रॉपर सीजनिंग नहीं हो पाता है। ओके, उसी को हम रिफ्रैक्ट्री बोलते हैं, स्पेशली किसमें, एयर सीजनिंग में। ओके दोस्तों,
एसएससी जेई में कॉन्सेप्चुअल ट्रिक टर्म को याद रखो, कंफ्यूज करते हैं। न्यूमेरिक टिप्स, हाई रिफ्रैक्टरी, हाई स्ट्रगल इन ड्राइंग विदाउट डिफेक्ट्स। यहाँ पे देखिए, सीजनिंग डिजास्टर, सीजनिंग डिजास्टर देखिए, हाई रिफ्रैक्टरी टिम्बर। ओके, तो हाई रिफ्रैक्टरी टिम्बर इक्वल टू हार्ड सीजन। ओके, एसएससी जेई की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी अगर ज़्यादा होगा तो जो क्रैकिंग है या स्प्लिटिंग है वो भी ज़्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टरी लो होगा तो क्रैकिंग कम होगा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये इमेज से आपको कुछ पता चला होगा। और ये भी बात हो रही है, वो क्या हो किसकी हो रही है, एयर सीजनिंग की हो रही है, तो आप ये ध्यान में रखोगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या धमाल मचाया है। एज पर आईएएस कोड 1329 1985, the permissible tolerance for the length of this board shall be 8 mm है, टॉलरेंस प्लस माइनस 8 mm है। एज पर एसएससी जेई आंसर की के अकॉर्डिंग एंड मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग, जी बुक के अकॉर्डिंग। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी इज करेक्ट। तो चलिए हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों। अगर आप शुरू से ये सीरीज देख रहे हैं तो आई होप थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गए होंगे, पर क्या करिएगा यार, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, हर चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। अभी तो 1 आवर्स प्लस का ही हुआ है, तो आप टेंशन न लो, क्योंकि आपको 24 आवर्स में कम से कम 6 से 8 आवर पर डे स्टडी करना पड़ेगा। एज पर आईएएस कोड 3129 1985, specification for season and chemically treated food for journey purpose. The permissible tolerance in length of finished food is टॉलरेंस 6 mm है, बट हमें 8 mm लेके चलना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, यहाँ पे किसी से डिस्कस नहीं करना है। This standard defined various dimensional tolerance for timber product used in building work like door, frame and shutter। ओके, और ये यहाँ पे याद रखिएगा, जो आईएस कोड है 456/2000 वो आरसीसी के लिए है। ये आईएस कोड 8004 स्टील के लिए है। आईएस कोड 875 ये रोड के लिए है। और टिम्बर सीजनिंग के लिए कौन सी है, 3129 1985, ये 3129 टिम्बर फुल टॉलरेंस के लिए है, सीजनिंग टॉलरेंस। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लग गया होगा, तो यहाँ पे देखिए, ये परमिसिबल टॉलरेंस फॉर फिनिश, सीजनिंग टॉलरेंस, टॉलरेंस कितना है, 8 8 mm। आईएस कोड कितना है,
312 में 1985। ओके, यहाँ पे लिखा गया है। और ये देखिए, ये आपका प्लस माइनस 8 mm है, एज पर एसएससी और मेरी की बुक, क्योंकि आपको एसएससी जेई में सिलेक्शन लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द स्मॉल डिटेल। करेक्ट आंसर प्लस माइनस 8 mm है। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो प्लीज़ आप टेंशन ना लें। ड्यूरेबल ज़्यादा है, तो ड्यूरेशन आपका ज़्यादा है, तो मतलब है कि सिलेक्शन का भी उम्मीद है आप अपने से ज़्यादा रखोगे। ओके, in which type of seasoning is timber immersed in a solution of suitable salt and then taken out and seasoning the ordinary way? तो देखिए, ये बातें हो रही है केमिकल सीजनिंग की। ओके, the chemical seasoning that are used for seasoning of timber, जैसे क्रोमेटेड कॉपर, आर्सेनेट होता है, अल्कलाइन कॉपर, क्वार्नेट्री होता है, कॉपर एजोल होता है, बोरेट्स होता है, सिलिकेट होता है। केमिकल सीजनिंग में इतना चीज होता है। मैं यहाँ पे ऑप्शन में भी मैं लिखा हूँ, तो आप वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कॉपर आर्सेनेट हो गया, अल्काइल हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे ना आपको मस्त तरीके से सॉल्यूशन दिखाते हैं। In chemical seasoning, timber is soaked in solution of salt chemical, okay, like urea, sodium, or chloride. This helps kills fungi and insects, facilitating seasoning. Reduce seasoning defects like cracking or wrapping. After soaking, it is dry using ordinary method like natural or kiln drying. Okay, वन लाइन याद रखने वाला फंडा। सॉल्ट वाला केमिकल बांध दिया जाता है पहले, फिर हल्का गर्म सुखाया जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए, टिम्बर सीजनिंग क्वेश्चन। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है इन विच सीजनिंग टिम्बर डिप इन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे प्रॉपर बता देता हूँ, प्रॉपर वे में बता देता हूँ। इधर दिया ये देखिए, इसमें जो है क्रोमेटेड क्रोमेटेड कॉपर, आर्सेनेट, आर्सेनेट आर्सेनेट होता है। ओके, ये क्या है? ये the chemical that are used for seasoning of timber, यानी टिम्बर के टाइम पे जो ये केमिकल हम यूज करते हैं। फिर अल्काइली अल्कलाइन कॉपर, क्वार्टनरी क्वार्टनरी। ओके, थर्ड केमिकल हम देखते हैं, कॉपर एजोल है, कॉपर एजोल। ओके, फोर्थ सीजनिंग केमिकल है बोरेक्स। ओके, फिफ्थ जो है वो सिलिकेट है। ये सब जो भी है
सीजनिंग ऑफ टिम्बर केमिकल्स है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो केमिकल सीजनिंग होगा। ओके, चलिए इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है टिम्बर PY2 का। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अपना सजेशन दीजिएगा, और उसके साथ साथ अगर आप एक भी कमेंट करोगे कि हमें इस टॉपिक का चाहिए, तो हम वो टॉपिक प्लस सब्जेक्ट फुल PY2 करवाएंगे, और फुल मस्ती के साथ प्लस लॉजिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रियल एग्जाम्पल। ओके, आप हमें एक बार कमेंट करके तो देखो, बिल्कुल हम लेके आएंगे आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर। क्वेश्चन रीड करिए। इन प्लाईवुड, three or more being in odd number are placed one above the other with the direction of grains of successive layer at the pitch। यानी जो भी एंगल पूछेगा वो 90 डिग्री में ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए हम इसका पढ़ते हैं एग्जाम्पल। हौले हौले सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो। इन प्लाईवुड, हर लेयर का ग्रेन्स डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी 90 डिग्री में होना चाहिए, राइट एंगल में होना चाहिए, ताकि जितना लोड इस पे आए उतना लोड इस पे भी आ जाए। ओके, यानी यानी इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ओके, ताकि प्लाईवुड हर डायरेक्शन में इक्वल स्ट्रेंथ दे। क्रॉस लेमिनेशन बोलते हैं इसको। ओके, सोच लो, एक लेयर का ग्रेन्स हॉरिजॉन्टल हो तो नेक्स्ट लेयर का ग्रेन्स वर्टिकल होगा, तो एकदम टी शेप में हो जाएगा, और इसका जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ की ऐसी हो जाएगी, स्ट्रेंथ लेस हो जाएगी। ओके, टॉपिक प्लाईवुड टिम्बर है। प्लाईवुड ऑड नंबर ऑफ सीनियर क्रॉस ग्रेन्स 90 डिग्री स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ देता है। स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ओके दोस्तों, ये देखिए, वाई 90 डिग्री इन वाई 90 डिग्री इन प्लाईवुड्स लेयर्स। देखिए, ये भी देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए, यानी इसका जो भी है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए हम 90 डिग्री में रखते हैं। आई होप कि ये PYQ सीरीज आपको अच्छा लगा होगा, और आज हम इसी के साथ लास्ट 5 ईयर टिम्बर का PYQ फिनिश कर लिए हैं, और ये जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये SSC JEE तो 100% है, DDD JEE हो गया, ओके, BPSC AE हो गया, ESE हो गया, गेट हो गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबके लिए ना, ये कोड सेम होता है, तो उसमें बार बार हम एक ही चीज रिपीट नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, यानी ऑल स्टेट ऑल एग्जाम्स के लिए
क्या क्या ये फ्रूटफुल है, फ्रूटफुल है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, यानी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप कि आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखोगे या प्रीवियस लेक्चर लेक्चर जरूर देखोगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्तों।